here are the key highlights of today's budget 2022 by Finance Minister Nirmala Sitharaman जी. So the first important part, पहला जो सबसे important है वो है कि हमारी जो डिजिटल करेंसी होती है उसको गवर्नमेंट जो है आरबीआई है उसको वो इशू करने वाली है इन 2022-23 में. दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमारा जो इनकम होती है फ्रॉम द वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी कि ऐसे क्रिप्टो करेंसीज वगैरह होते हैं, अगर हमें उससे इनकम मिल रही है तो वो फ्लैट 30% पे टैक्सेबल है. इसमें हमें जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है उसका रिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन इसके अलावा कोई और हमने अगर एक्सपेंसेस करे हैं इसको बेचने में तो उसका हमें यहाँ पे डिडक्शन या बेनिफिट नहीं मिलेगा. तो हमें फ्लैट 30% जो है उस पर टैक्स पे करना होगा, उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करने के बाद. अनदर इंपॉर्टेंट चीज, जब भी मेरे को ये इनकम मिलती है तो जो सामने वाला पर्सन मुझे इनकम दे रहा है तो इस पे टीडीएस भी लगेगा एंड टीडीएस इज एट द रेट ऑफ 1%, तो 1% का टीडीएस लग जाएगा. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज जो है वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का. तो अगर मेरा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है ऑन द लिस्टेड इक्विटी शेयर, वहां पे मैक्सिमम जो सरचार्ज होगा वो 15% तक ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट अनदर चेंज. अदर देन दैट बहुत बार होता है कि हम जब फाइलिंग करते हैं बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, देयर आर मिस्टेक. हमें लगता है कि हाँ मुझे कुछ इनकम डिस्क्लोज करनी थी और मुझे उसके ऊपर टैक्स भी पे करना था. तो गवर्नमेंट ने अब एक और चीज प्रपोज करी है जहां पे वी कैन फाइल अपडेटेड रिटर्न विद द पेमेंट ऑफ एडिशनल टैक्स. तो जितने भी मैंने एरर्स करे हैं उसको मैं ठीक कर सकती हूँ एंड आई विल जस्ट पे द एडिशनल जो भी टैक्सेस होते हैं वो मैं पे कर सकती हूँ. और इसका एक डेडलाइन लेकिन रहेगा ही एंड दैट इज 2 days from the end of the relevant assessment year. So that's the deadline for this. अदर देन दिस एक अनदर इंपॉर्टेंट चेंज है जो हमारे जीएसटी में है. और हमें मालूम है कि जीएसटी जो मैं आईटीसी की बात करती हूँ तो जीएसटी का आईटीसी मैं मैक्सिमम कब तक क्लेम कर सकती हूँ, वो है मेरा सितंबर का ड्यू डेट या फिर एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर. तो ये हम हमेशा बोलते आए थे. तो अब इन्होंने वो सितंबर ड्यू डेट को हटा के यहाँ पे फिक्स डेट डाल दिया विच इज 30th of November. तो 30th of November और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, दैट इज द टाइम लिमिट which has been now given to me for claiming ITC. तो ITC क्लेम करने के लिए एक टाइमलाइन मेरे लिए एक्सटेंड हो गई है. इसी वे में अब हमें ये भी पता है कि बहुत बार हम जीएसटी 1 में गलतियां कर देते हैं या 3B में मैंने लाइबिलिटी सही से नहीं दिखाई है, मुझे वो भी करेक्ट करना होता है. तो उस करेक्शन का भी एक जो टाइमलाइन है अभी तक सेम ही था विच इज अगेन सितंबर का ड्यू डेट या फिर एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर. तो इसको भी एक्सटेंड करके 30th of November कर दिया गया है या फिर एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर. सो ये एक इंपॉर्टेंट चेंज था जो हमारे जीएसटी में था. और भी बहुत सारे छोटे मोटे जीएसटी में चेंजेस हैं, जैसे कि अगर हम बात करें अभी तक क्या होता था वहां पे 2 वे कम्युनिकेशंस के लिए लिखा हुआ था. तो अगर मैं सेक्शन 37 को रेफर करती थी तो वहां कहते थे कि ठीक है मैं सप्लायर मेरे को भेजेगा, फिर वो 2 वे मेरे इंफॉर्मेशन आएगा, फिर उसके हिसाब से मैं 2 बनाऊंगी. तो 2 तो चला ही गया था. तो उससे कॉरेस्पॉन्डिंग चेंजेस अभी हमारे एक्ट के अंदर भी प्रपोज करे गए हैं जहां पे 2 वे कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं और वो कह रहे हैं वो उतना ही आईटीसी क्लेम करेंगे जितना आपके जो सप्लायर है उसने आपको आपके जीएसटी 1 में अपने जीएसटी 1 में दिखाया है और आपको कम्युनिकेट करा है इन योर जीएसटी 2B. सो दैट इज द अनदर चेंज व्हिच इज देयर इन जीएसटी व्हिच इज अगेन एन इंपॉर्टेंट चेंज व्हिच वी शुड अंडरस्टैंड. बाकी छुटपुट और चेंजेस थे हमारे इनकम टैक्स के अंदर, जैसे कि अगर मैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करूं तो वहां पे जो एएमटी हमारा होता था वो हमारा 18.5 हुआ करता था, अब वो डिक्रीज होके 15% हो गया है. सिमिलरली अगर मैं सरचार्ज की बात करूं ऑन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी तो जिनकी इनकम 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक की होती थी तो उसके ऊपर जो सरचार्ज है उन्होंने 7% कर दिया है. So this were the other important change. Other than that, there are lot of changes in respect of the custom duty. कहीं पर exemptions जो है वो हटा दी गई है, कहीं पर exemptions दे दी गई है, कहीं पर tax rates increase करे गए हैं और कहीं पर decrease भी हुए हैं. So this were the major highlights of today's budget which was presented by Nirmala Sitharaman ji. Thank you. Thank you. Have a nice day.